दोस्तों, जो राज मोदी जी का खुलने जा रहा है, जो मोदी जी राज दबा रखे थे, जो सीक्रेट था, जो मोदी जी अपने सीने में छुपा के रखे, वो खुलने जा रहा है। वो देश के सामने आ जा रहा, कह सकते हो वो काला चिट्ठा जो नहीं चाहते थे मोदी अमित शाह वो जनता के सामने आए, वो अब कुछ ही घंटों के बाद सामने आ जाएगा। वो सीक्रेट जो सामने देश के आएगा, तो क्या कहेंगे बीजेपी और बीजेपी के लोग। हकीकत तो ये है कि इस सीक्रेट को दबाने के लिए, काउंटर के लिए बीजेपी मंथन में लगी है, क्या किया जाए। वैसे इलेक्टोरल बोर्ड की बात हम कर रहे हैं। जो गोपनीय चुनावी चंदा था, वो गोपनीय चुनावी चंदा जो मोटी रकम है, मोटी रकम 16,000 करोड़ की, उसमें जो 55% से ज्यादा चुनावी चंदा बीजेपी के पास है। वैसे तो जो सत्ता में सरकारें हैं, चाहे टीएमसी हो, कांग्रेस हो, और भी पार्टियां हैं, सबके पास ये इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत पैसा आया, लेकिन जो मोटा पैसा आया वो बीजेपी के पास आया। जब ये एसबीआई सार्वजनिक करेगी अपना डेटा, जो डेटा नहीं देना चाहती थी एसबीआई और भारतीय जनता पार्टी, अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के आदेश के बाद डेटा सार्वजनिक होगा। वैसे तो मोदी जी ये कहा करते थे, वादा जो था इनका मोदी जी का, स्विट्जरलैंड बैंक से काला धन लाएंगे। मोदी जी कहते थे स्विस बैंक से काला धन लाएंगे, लेकिन हरकत तो देखो, एसबीआई के पीछे छुपने की मजबूरी आ रही है। एसबीआई जब डाटा सामने करेगा, और डाटा भी एसबीआई क्यों नहीं दे रही थी, यह अलग सवाल है, लेकिन जो डाटा है सिर्फ 22,000 के आसपास ट्रांजैक्शन हुए। 22,000 ट्रांजैक्शन एसबीआई नहीं दे पा रही थी। 6 जून का टाइम मांगा रहा था चुनाव के बाद, लेकिन जब एसबीआई ने अपना कड़ा रुख अपनाया, तो ये डाटा कुछ ही घंटों में सार्वजनिक हो जाएगा। जब इसके तहत पता चलेगा कि जो किस कंपनियां ने कितना इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड खरीदा और किस टाइम खरीदा, और उसके बाद उस कंपनियों को सरकारी ठेके दिए गए, उसके तहत व्हाइट मनी को कहां रखा गया, जो ब्लैक मनी का खेल चल रहा था, क्या इस बॉन्ड के तहत ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदला जा रहा था, या कौन सी ऐसी कंपनी है, कितना अमाउंट दी है, उसके बाद उसको कौन सा ठेका मिला है। इसके बाद अगर ये डाटा सामने आता है, ये पता चलता है कि देश की कंपनी कितना दी है, विदेश की कंपनी कितना बॉन्ड ली है, कितना गोपनीय चंदा दिया है। अगर इस डाटा में कहीं चाइनीज कंपनियां भी बीजेपी को चंदा देती नजर आई, उसके बाद उनको क्या दिया गया इसके बदले, ये राज छुपाने की बहुत कोशिश की गई। यही राज है जो दबती दुख की बात है। यही अमित शाह मोदी नहीं चाहते थे कि ये राज खुले कि कौन कितना बॉन्ड गोपनीय चंदा पार्टी को, कौन सी पार्टी को कितना दिया है। अगर ये राज खुलता है, उसके बाद पता चलता है रिलायंस ने इतना चंदा दिया है, अंबानी ने इतना चंदा दिया, अडानी ने इतना चंदा दिया है, बड़ी बड़ी कारपोरेट कंपनियों ने, कितने बड़े बड़े उद्योगपतियों ने कितना बड़ा बड़ा अमाउंट इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत, गोपनीय चंदा के तहत ये राजनीतिक पार्टियों को दिए हैं। तब ये काला चिट्ठा सामने आने के बाद बड़े बड़े नेता जनता का फेस नहीं कर पाएंगे, बता नहीं पाएंगे। लेकिन एक बात ये भी है, सामने आए जब आएगी, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के छापे के बाद कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा डाला,
अगर ये बात सामने आता है तो इस एजेंसियों के भी काले चिट्ठे सामने आ जाएंगे कि अगर जिस पे छापा पड़ा उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में अमाउंट डाल दिया, उसके बाद जांचें बंद हो गई, जांचें ठंडी हो गई, अलमारी में फाइलें चली गई। ये भी बहुत बड़ा दुख का कारण बन रहा है बीजेपी के लिए। यही बात है। वैसे तो बहुत बड़ा अमाउंट है, 16,000 करोड़ का, 16,000 करोड़ का अमाउंट, जिसमें से 55% जो रकम है बीजेपी के पास है। लेकिन इस चीज को काउंटर करने के लिए, बीजेपी को फेस करने के लिए, क्योंकि चुनाव अभी चंद दिन बाद है, उसके लिए बीजेपी के पास कोई ऐसी स्कीम नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि इसको काउंटर किस तरीके से किया जाए। शायद सीए ला के इसको काउंटर करने की कोशिश में, इसीलिए इस बिल को लगाया जा रहा है। लेकिन देश का माइनॉरिटी मुस्लिम भी इस चीज को समझता है, इसीलिए वो बिल्कुल साइलेंट है। चाहे देश में अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से उनके साथ खेला करने की कोशिश में, चाहे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, अभी दिल्ली में ही नमाज पढ़ते टाइम क्या हरकत हुई सभी लोग उसको देखा। लेकिन देश का मुसलमान ये समझता है कि अगर गलती की गई मुसलमान के तरफ तो उससे देश में ध्रुवीकरण करके, नफरत फैला के राजनीति का रिजल्ट बदलने की पूरी कोशिश में रहेगी। इसीलिए कुछ ऐसे बिल भी लाए जा रहे हैं कि इसको काउंटर किया जाए। इलेक्टोरल बॉन्ड को, जो ये काला चिट्ठा है जिसको दबाने की कोशिश सीने में दबा रखी थी इस बात को, उसके तहत ये निकलने जा रही है। जब ये सार्वजनिक होगी, अलग अलग डेटा इस पे निकल के आएगा। वैसे बहुत बड़ा डेटा नहीं है, एक दिन का काम है। एसबीआई चाहेगी तो 22,000 बहुत बड़ा डेटा नहीं होता। जो सीए या टैली कर रखे होंगे उनको इस चीज को जानकारी होगी। इस पे तो एमएक्स एक्सेल पे ही ये सारे डेटा निकल जाएंगे, अलग सॉफ्टवेयर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कौन सा डाटा कितने जल्दी आता है और सार्वजनिक एसबीआई अपने आईडी पे कब करती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। कम से कम 1 या 2 लोगों को पास ये जरूर भेजें, जिससे ये काला चिट्ठा पता चल सके कि जो लोग कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, स्विट्जरलैंड बैंक से काला धन लाऊंगा, वो देश का ही कितने बड़े घोटालेबाज निकल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल। जय हिंद, जय संविधान।